मिटिगेट है आपके पास, सिर्फ ये लेवल बचा हुआ है। ये दो जोन हमारे पास है, डिसीजनल, एक्सट्रीम। एंड आप देख लो हर जोन से पहले मेरे पास इम्बैलेंस है। ओके, लाइक ये फर्स्ट कैंडल थी यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रॉपर इम्बैलेंस है। लाइक नीचे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इम्बैलेंस नहीं है। बट अगर नीचे इम्बैलेंस होता तो मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हमारा यहाँ का जोन है। एंड अगर ये हाई अब ब्रेक होगा तो मार्केट क्या करेगा हमारा यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ये हाई आपको क्या होगा यहाँ पर ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड यहाँ से हमें क्या करनी है, बाइंग की ट्रेड करनी है। तो फिलहाल अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, ओके, मार्केट जोन में आ चुका है और आपको बाइंग का मूव दे के चला गया। एंड अब आपका क्या आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपके पास आपका क्या कंफर्म हो गया यहाँ पे, लोएस्ट पॉइंट। ये आपका क्या था यहाँ पर, लो। आपका क्या हो चुका है यहाँ पर, लो कंफर्म। तो अब बारी आती है, ये लो है, इसका हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट आपके इंड्यूसमेंट लगा। एंड इस लेग में इंड्यूसमेंट कहीं भी नहीं, तो यही लो आपका इंड्यूसमेंट है। तो अभी अभी चेक करते हैं अभी मार्केट क्या मूव करता है। ओके, फिलहाल अभी सिंगल लेग में ही मार्केट अप डाउन अभी। ओके, अब देखो आप मार्केट यहाँ से जो मूव है, लाइक ऊपर, नीचे, ऊपर, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक एक्ट लाइक यूर ऑलवेज इंड्यूसमेंट। तो ये हो गया हमारा इस लेवल पर इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट लेगा तो हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। तो आप नया क्रिएट किया तो आपको पता है जनरली हम नया देखेंगे। फिलहाल अभी हम चेक करते हैं। देखो, वंस अगेन चेक, इधर करो अच्छे से। मार्केट ने जो बिहेव किया है, किस तरीके से किया है, यहाँ से लाइक नीचे था ये वाला लेवल, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक है आपका, ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक है यहाँ पर। ओके, ये इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट तो आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाई कंफर्म हो जाएगा। जैसे ये इंड्यूसमेंट मार्केट लेगा आपका तो इस लेवल पर क्या हो जाएगा, आपका हाई कंफर्म हो जाएगा। तो फिलहाल अभी देखते हैं हम। ओके, साथ साथ मार्केट ने क्या करा, आपका यहाँ पर इंड्यूसमेंट को ले लिया है। आपका क्या हो जाएगा अब कंफर्म यहाँ पर हाई। तो ये था आपका हाई पॉइंट, ये हो चुका है आपका इधर कंफर्म। तो नाउ कंफर्म होने के बाद अब हम चेक करेंगे। तो एक तो इंड्यूसमेंट के नीचे देखते हैं हम, जैसे कि लाइक ये, और एक एक्सट्रीम जोन चेक करते हैं हम। तो एक्सट्रीम जोन अगर हम चेकआउट करेंगे, लाइक ये तो शायद यहाँ मिटिगेट हो गया है। ओके, ये मिटिगेट हो चुका है। ये जोन है। तो अब देखो, अब आपके दोनों जोन एक साथ है, डिसीजनल, एक्सट्रीम। तो ये डिसीजनल जोन क्या होगा अब आपका, एसएमटी। ये क्या होगा आपके लिए, एसएमटी। और ये लिक्विडिटी बॉक्स बन चुका है, मतलब यहाँ पे रिटेलर्स ट्रेडर्स ट्रैप होंगे, बहुत ज्यादा रिटेलर्स ट्रेडर्स क्या होंगे आपके यहाँ पर, ट्रैप होंगे। लाइक यहाँ पे बहुत से रिटेलर ट्रेडर्स आपके ट्रैप होंगे, क्योंकि ये एसएमटी की तरह वर्क करेगा प्रॉपरली। ये क्या करेगा, आपका एसएमटी की तरह यहाँ पर वर्क करता है। बिकॉज इसके नीचे एक्सट्रीम जोन है। बट अगर इससे नीचे ऐसे पुल बैक होता ना, एक लाइक जैसे ये है, यहाँ पे एक और पुल बैक होता कुछ ऐसे, और आपका जैसे ये मान लो, ठीक है, और फिर जो नीचे होता, फिर ये सही था। बट अभी बिल्कुल इसके नीचे कोई पुल बैक ही नहीं, इसके नीचे ही आपका जोन है, जिस कारण ये क्या आपके लिए ट्रैप है। ये क्या आप लोगों के लिए ट्रैप, और यहाँ पे रिटेलर्स ट्रेडर ट्रैप होंगे, और यहाँ से आपको बाइंग नहीं करनी है। जो बाइंग है वो आपकी इस जोन से करना है, इससे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिलहाल अभी देखते हो कि इधर आया मार्केट, देखो आने के बाद आप बाइंग देखो, अच्छा खासा बाय दिया मार्केट ने। मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट किया है, बट एक्चुअल में ये स्टॉप लॉस हंट कर लेगा। देखो कर लिया ना इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हंट। तो इस तरीके से क्या करा मार्केट मेकर्स ने, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स क्रिएट किया, स्पोर्ट। एंड अब आपका डिमांड में आया। अभी देखो मार्केट की जो लिक्विडिटी का गेम होता है अब रियल जोन में आया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो एसएमटी था, अब लोग सोचेंगे स्पोर्ट बिकम रजिस्टेंस, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे। अब देखो यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिवेट कर रहा है मार्केट में। ओके, सेलर्स एक्टिवेट कर रहा है, अपोजिट कैंडल्स आपको दिखा रहा है, और अच्छा खासा जैसे शूटिंग रेंज देखते हो, इन्वर्टेड हैमर आप लोग चेक करते हो, प्रॉपर दिखा रहा है आपको डिमांड पे। बट एक्चुअल में मार्केट बाय को जाना है, बिकॉज आपका जो डिमांड जोन है, लाइक ये वाला मेन डिमांड से बाय करना था। बट यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर्स को बिठा रहा है मार्केट में। तो आप देखो रिटेलर ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट में बिठा रहा है, बहुत सा अच्छा ड्रॉप भी आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट दे के जा रहा है। बट एक्चुअल में हमें बाय करना है, बट मार्केट क्या दिखा रहा है, सेल करो। यही डिफरेंस होता है रिटेलर्स में और लिक्विडिटी ट्रेडर्स में। उसमें एक्चुअल में मार्केट का मूव पता होता है कि मार्केट को मूव कैसे और क्या करना है। तो आप देखो मार्केट ने क्या मूव किया, सेलिंग दिखाई, कुछ पल के लिए खुशी दी, और उसी के बाद आपका क्या कर दिया, डायरेक्टली स्टॉप लॉस हंट कर दिया। एंड अगेन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर।
ये हो गया हमारा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास आपका लोएस्ट पॉइंट ये था, आपका लो यहाँ पे कंफर्म हो गया एंड लो कंफर्म हो चुका है। अब आपका हाई कंफर्म करना है, तो हाई कंफर्म करने के लिए आप वेट कर रहे हो, तो मार्केट क्या करे, आपका इंड्यूसमेंट ले। तो इसमें इंड्यूसमेंट का है हमारा ये था, ये इंड्यूसमेंट मार्केट लेगा आपका, तो आप हाई कंफर्म हो जाएगा, कुछ नया क्रिएट करेगा तो नया देखेंगे हम। फिलहाल अभी देखते हैं हम। ओके, अभी भी यही इंड्यूसमेंट है। ओके, ओके, इंड्यूसमेंट आपका ले लिया, आपका हाई कंफर्म इधर हो गया है। ये पॉइंट में आपका क्या कंफर्म हो गया, हाई यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। हाई कंफर्म होने के बाद अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद एक्सट्रीम जोन भी यही है आपका और डिसीजनल भी यही है, दोनों सेम जोन है आपके। तो लाइक अब हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ से अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से बाइंग करनी है। तो फिलहाल देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट ने इसका ऐसा उड़ा दिया और ये जो लो था, अब लो को ब्रेक कर दिया, तो मतलब क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। जो मार्केट अभी तक हमारा अप ट्रेंड जा रहा था, हायर हाई क्रिएट कर रहा था, वो मार्केट क्या कर रहा है, आपका लोअर लो क्रिएट कर रहा है। एंड आपका यहाँ पे ये जो जोन ब्रेक हुआ है, अब देखो ये तो था एसएमटी। एसएमटी होता है रिटेलर ट्रेडर ट्रैप्स, बट जो ये एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये होते हैं आपके क्या, सप्लाई बिकम डिमांड या डिमांड बिकम सप्लाई। तो ये जो पहले आपका डिमांड था, ये डिमांड पे जो न्यू यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये एक ये जो आपकी न्यू यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये पूरी की पूरी ये क्या बन गई अब आपकी हैवी सप्लाई। ये क्या बन चुकी है अब आपकी हैवी सप्लाई, मतलब इस तरीके से डिमांड कन्वर्ट किस में हो गया अब, सप्लाई में। मतलब जो ये डिमांड था अब ये किस में कन्वर्ट है आपके लिए, सप्लाई में। तो यहाँ से जिसने पहले हमें यहाँ से बाइंग करनी थी, बट एक्चुअल में इसको ब्रेक कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इस लेवल से सेलिंग करेंगे। तो अभी देखते हैं मार्केट अगर इसमें आता है, देखो कैंडल ब्रेक कर चुका, अब हम इसमें सेल कर सकते हैं। तो ओके, कैंडल टच हो चुका है, लाइक ये आपका। अभी देखते हैं मार्केट क्या मूव करता है। ओके, तो आपकी ये सेलिंग हो रही है। एंड एक चीज और याद रखना, ये तो हम सेलिंग कर रहे हैं, बट इसका लो भी तो कंफर्म करना है ना, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हुआ है, तो इसका लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेगा। तो इंड्यूसमेंट कहाँ है अभी इसमें, ये लेवल पे आपको क्लियर दिख रहा है, आपका इंड्यूसमेंट फिलहाल अभी ये है। ये इंड्यूसमेंट लेगा तो लो कंफर्म होगा। ये जो सेल किया है, ये तो हमने ये डिमांड बिकम सप्लाई वाले स्ट्रेटेजी बेस पे गया। फिलहाल अभी हम वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करे, हमारा इंड्यूसमेंट ले। ओके, न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट हो चुका है, आपको इधर क्लियर दिख रहा होगा। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट सडनली ड्रॉप एंड ये जोन काम आते हैं यहाँ से आगे। जो अभी देखो यहाँ पे नहीं लिया था ना मार्केट ने और स्ट्रक्चर ऊपर चला गया था, तो ये आगे काम आता है आपकी ये जोन ना, जो प्रीवियस के रह जाते हैं, ये आपके क्या होते हैं, आगे काम आते हैं लाइक। तो अभी देखते हैं मार्केट अगर इसमें आता है। ओके, मार्केट नहीं आया और लो भी कंफर्म नहीं कर रहा, बिकॉज मार्केट ने अभी तक आपका इंड्यूसमेंट ही नहीं यहाँ पे लिया है। ओके, इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ले लिया, आपका लो कंफर्म हो गया। अब हम जो ट्रेड्स करते हैं कहाँ करते हैं, एक तो इंड्यूसमेंट के ऊपर, एक एक्सट्रीम पे। तो एक जोन आपका ये था सेलिंग पर्पज, जहां से हमें क्या करना था, सेल करना था। ओके, इस जोन से हमें क्या करना था, यहाँ पर सेलिंग करनी थी, लाइक इस जोन से हमें क्या करना था, यहाँ पर सेलिंग। एंड एक इंड्यूसमेंट से ऊपर जैसे कि ये वाला, अब देखो इसके बीच में कहीं भी पुल बैक नहीं है, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस हैं। ये ब्रेक हो सकता है बिकॉज इसके ऊपर कोई भी बीच में पुल बैक नहीं है। लाइक अगर यहाँ पुल बैक होता आपका इस तरीके से, एक पुल बैक आपको बीच में मिल जाता, तो ये जोन बिल्कुल वैलिड था। अभी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 है, बिकॉज इसके ऊपर एक्सट्रीम सप्लाई है। बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, एसएमटी क्रिएट हो चुका था लाइक, ठीक है। एसएमटी वाले ट्रेडर्स आपके क्या हुए थे, यहाँ पे ट्रैप हुए थे। इस वाले में क्या हुए थे, आपके एसएमटी के ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए थे। इसका कलर मैं कर लेता हूँ दूसरा, जिस कारण यहाँ हुई थी आपकी लिक्विडिटी फंड। मतलब मेन रहता है हमारा लिक्विडिटी। जब आपको लिक्विडिटी आएगी ना, देखो बेसिकली मैं एसएमसी यूज करता हूँ, बट मैं एसएमसी में भी लिक्विडिटी ही ट्रेडर हूँ। लाइक मेरा जो ट्रेडिंग का है वो है मेन लिक्विडिटी बेस्ड। तो आप देख सकते हो मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिए, तो इस सप्लाई से हमें रिजेक्शन मिल सकता है। बट अभी भी प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी कलेक्ट होने के बाद 70% है, 90 ही नहीं जा रहे हैं, 70। और ये पूरा 95% है अच्छा खासा ड्रॉप लेने के लिए। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं मार्केट क्या करता है हमारा यहाँ पर। ओके, तो मार्केट ने सेलिंग देनी स्टार्ट कर दी। एंड एक चीज याद रखना, अभी तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड अगर यहाँ से टारगेट लेना है ना, तो ये डिमांड तक हम ले सकते हैं, लाइक ये जैसे यहाँ पे अभी, तो इस डिमांड तक हम ले सकते हैं। एंड ये लो जब ब्रेक होगा तो आपका क्या होगा यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
सेम मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। अगर आपको ये चीज आ गई ना तो आपको ट्रेडिंग जर्नी आप लोगों को काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। बाहर लोग मार्केट में से हजारों रुपए दे के सीख रहे हैं, आप लोगों को बहुत इजी में मिल रहा है। बहुत हैवी रेट इनका है आजकल मार्केट में, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है अभी फिलहाल। इसका जो लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छी वर्क कर रही है। तो आप देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी आपको दिख रही है, जोन अभी फेल नहीं हो रहा है। सम केसेस में जोन फेल होता है, मैं नहीं बोलता हूँ ये 100% है, बट इसकी एक्यूरेसी 90 to 95 जाती है अगर आपको प्रॉपर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी आती है। तो काफी अच्छा आपके लिए। अब आपकी क्लोजिंग हो चुकी है, तो मतलब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म, आपका हाई पॉइंट ये कंफर्म। अब ये हाई, अब बारी आ रही है इसका लो कंफर्म करना। तो इसका लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा। तो फिलहाल जैसे क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग होने के बाद इंड्यूसमेंट आपका ये था, क्योंकि ये देखो ये सारी इसकी इनसाइड है। ये कोई सा भी पुल बैक क्रिएट नहीं हुआ था। सिंपल अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपका यहाँ पे एक पुल बैक क्या हुआ था, क्रिएट हुआ था, जो कि आपका इंड्यूसमेंट था। तो अभी लो कंफर्म करने के लिए या तो ये ले या कुछ नया क्रिएट करे। तो फिलहाल अभी हम चेक करते हैं। ओके, आप देख सकते हो मार्केट ने न्यू इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इंड्यूसमेंट ये है, पहला एक्सट्रीम जोन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। Extreme zone, everything is mitigate, 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 mitigates. Everything is mitigate here. Just ये जोन अनमिटिगेट बचा हुआ आपकी सप्लाई, ठीक है। एंड इंड्यूसमेंट से ऊपर ये जोन आपके पास है। तो अभी देखते हैं मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है या नया क्रिएट करता है। ओके, इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, ले लिया। बट एक चीज याद रखो, अभी क्या हुआ है ना, इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है। अगर तो इंड्यूसमेंट से ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो आपको जोन का वेट करना है। बट जैसे ये स्वीप हुआ है ना, लाइक मैंने आपको बताया है आईएफसी जोन्स या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, तो नेक्स्ट कैंडल अगर इस कैंडल की लो से नीचे क्लोजिंग दे देता है तो यही कैंडल हमारा जोन बन जाएगा। बट अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया तो एक्चुअल में आपको यहाँ का वेट करना ही पड़ेगा, आपके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको यहाँ तक वेट करना ही होगा। तो अभी देखते हैं हम। ओके, कैंडल क्लोज, ओके कैंडल क्लोज हो गया। अब ये आपका जोन बन चुका है। और ये मैंने आप लोगों को जोन दिया था, जितने भी पुराने मतलब स्टूडेंट्स है, ये आपको सभी को दिया था ये जोन। यहाँ से हमें क्या करना है, सेलिंग करना है। इस जोन से हमें क्या करनी है, सेलिंग। जैसे इसमें कोई भी कैंडल टच होगी हमें क्या कर लेना है, यहाँ से सेल कर लेना है। एंड अगर आप एक चीज यहाँ नोटिस करोगे ना, जितने भी हमारे प्योर डिमांड्स होते हैं वो क्या बनते हैं ना, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट्स पे बनते हैं। तो देखो, आप देखोगे ना यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा। जितने भी ये जोन है ना जहां से मार्केट ने मूव दिया, आप हर एक जोन को इस तरीके से करके देख लो। हर एक जोन पे आपको प्रॉपर दिखेगा, एक्चुअल में प्राइस एक्शन दिखेगा जो है। देखो, बार बार मार्केट सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपको वो चीज दिखेगी। तो वो चीज आपको याद रखनी है, मतलब प्राइस एक्शन का इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमें क्या करना है, सेलिंग करनी है। तो फिलहाल देखते हैं, जैसे कैंडल टच करेगा तब, अगर कैंडल टच नहीं कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारी सेलिंग नहीं होगी और ये आपको देगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। तो अभी आगे देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करता है। ओके, कैंडल ने टच कर लिया, जोन का काम यहीं तक था, इससे आगे अब हम जोन का यूज नहीं कर सकते। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट सेल दे गया एंड आपका यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर। अभी तक ये क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। तो इस मामले में से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, हम सिर्फ क्रॉस कर लेते हैं कि लिक्विडिटी हंट हुई है, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब जो हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए थी, जो हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, लाइक इसके नीचे चाहिए थी हमें कैंडल की क्लोजिंग, अब वो कहाँ चाहिए हमें, इसके नीचे। इससे नीचे कैंडल क्लोज होगा तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, कैंडल क्लोज हो, नहीं कैंडल क्लोज नहीं हुआ, अब हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। ओके, क्लोजिंग डन। आपका क्या हो गया, जैसे क्लोजिंग हुई यहाँ, ये वाली क्लोजिंग हुई, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन हुआ। कौन सा, ये वाला क्लोजिंग हुई यहाँ पर। तो ये वाला स्ट्रक्चर कंफर्म, ये हाई आपको हुआ यहाँ पे कंफर्म, आपका ये हाई हो गया यहाँ पे कंफर्म, ठीक है। और बारी आती है इसके लो कंफर्म करने की। तो आपको मैंने पहले ही बताया, जब तक मार्केट आप लोगों का इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक मार्केट में आपका कभी भी लो कंफर्म नहीं होगा। तो मेक श्योर एक चीज आपको सबसे पहले देख लेनी है, मार्केट क्या करे, आपका इंड्यूसमेंट ले। इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट लेगा देन आपको उसमें क्या करना है, जोन्स को ड्रॉ करना है। तो फिलहाल अभी इंड्यूसमेंट इधर देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, तो अभी इंड्यूसमेंट ये है, तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा हम ट्रेड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ओके, अभी इंड्यूसमेंट आपका ये है यहाँ पे फर्स्ट इंटरनल हाई, ये इंड्यूसमेंट मार्केट लेगा तो हम जोन ड्रॉ कर लेंगे। तो फिलहाल देखते हैं। ओके, मार्केट क्या हुआ, नीचे चला गया है सिंपली।
तो कई बार मार्केट ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको प्रॉपरली वेट करना ही होगा कि मार्केट क्या करे, आपका इंड्यूसमेंट आके ले। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक आपका मार्केट में कुछ भी क्रिएट आप नहीं कर सकते, ना ही आप वहां ट्रेड कर सकते हो, ना ही कुछ वहां पे बात आपकी बन सकती है। फिलहाल अभी देखते हैं। ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, देखो इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले लिया। अगर तो कैंडल क्लोजिंग करता तो लाइक जो हमारा ऊपर जोन है, जैसे कि ये मान लो ये हमारा जोन है, मान के लो यही हमारा जोन है, तो हमें इस जोन का वेट करना होता कि मार्केट जब इस जोन में आएगा तो हम सेल करेंगे। बट आपको मैंने बताया अगर स्विप करता है इंड्यूसमेंट, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, स्विप। तो इसी तरीके से आपको इस कैंडल का जोन लेना था। एंड सम टाइम क्या होता है, आप देख सकते हो इस कैंडल के जोन को मार्केट ने टच ही नहीं किया और मार्केट चला गया, तो कई बार ये जोन मिस हो जाता है। एसएनसी में सिर्फ ये प्रॉब्लम है, अगर तो आपने ट्रेड पकड़ लिया तो वेल गुड। एंड सम केसेस में क्या होता है, आपकी ट्रेड मिस भी हो जाती है, मतलब आप वेट करते हो एंड आपके लेवल सही है बट मार्केट ने लेवल को टच ही नहीं किया और मार्केट आपका चला गया। तो सम टाइम ऐसा हो जाता है, तो आपको पेशेंसली रखना पड़ता है, क्योंकि देखो जब देता है तो मार्केट अच्छे से मूव देके जाता है। एंड सम केसेस में क्या होता है, आप देख सकते हो काफी अच्छा मूव दिया। कई बार मार्केट क्या करता है ना, मिस करके चला जाता है, जैसे यहाँ पे ये मिस हो चुका है। तो अभी वेट करते हैं हम, इसको तो टच ही नहीं किया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये हाई कंफर्म हो गया। अब ये हाई कंफर्म हो गया तो इसका लो कंफर्म करना है, लो कंफर्म करने के लिए इंड्यूसमेंट लेना है। तो फिलहाल अभी इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा तो हम चेक करते हैं मार्केट में। तो देखिए पहले ये था, मार्केट ने नहीं लिया, मार्केट घूम फिर के आया, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर क्रिएट किया। ये इंड्यूसमेंट मार्केट लेगा, इसका लो कंफर्म होगा। तो फिलहाल अभी देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करता है यहाँ। ओके, अब आपका इंड्यूसमेंट कहाँ हुआ, ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि मार्केट ने फुल क्रिएट किया, डाउन चला गया, ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं हम। ओके, किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट सडनली ड्रॉप पे आया, तो यही इंड्यूसमेंट है आपका। मार्केट सीधा ही नीचे आया, अभी भी वही इंड्यूसमेंट है। ओके, अभी भी वही इंड्यूसमेंट है आपका, क्योंकि देखो जो मार्केट का बिहेव है अगर आप चेक करोगे, लाइक मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे, देखो लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, अब ये ऊपर की तरफ आया। एंड अगर मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, जो ये लो था, तो आपका कुछ नया क्रिएट होगा। ओके, अगर ये लो ब्रेक होता तो आपको कुछ नया क्रिएट होगा। बट जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक यही इंड्यूसमेंट रहेगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं मार्केट क्या मूव करता है यहाँ, लाइक। ओके, अभी क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया है ना। तो जो मार्केट का इंड्यूसमेंट हो कहाँ जाएगा अब, इस लो से पहला जो भी हाई होगा, जैसे कि आपके पास ये ये आपके इंड्यूसमेंट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ये इंड्यूसमेंट लेगा तो लो कंफर्म हो जाएगा। तो फिलहाल अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं लिया है मार्केट। ओके, इंड्यूसमेंट ले लिया। अब आप लोगों का यहाँ पर क्या कंफर्म हो चुका है, लो पॉइंट, सॉरी, आपका क्या हो चुका है यहाँ पर कंफर्म लो। अब बात करते हैं हम सेलिंग की। तो एक तो आपका ये जोन है जहाँ पे हम सेल करेंगे, बिकॉज ये लिक्विडिटी। ओके, तो ये एक तो ये जोन था जहां से हमें क्या करनी है, सेलिंग करनी है। लाइक यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ये जोन है फर्स्ट। और इसके हाई पे जाएंगे तो ये जोन है हमारा, जो मैंने आपको बताया था। ये दो जोन है हमारे सेलिंग करने का। और लो ब्रेक होगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी हम चेक करते हैं मार्केट क्या करता है। लाइक अभी आप देखो मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया है, क्या करा है, सिर्फ लिक्विडिटी हंट। यहाँ पे क्या हुई है, आपकी सिर्फ लिक्विडिटी हंट हुई है। लो कब होगा आपका ब्रेक, जब मार्केट क्या करेगा आपका, यहाँ पे क्लोजिंग देगा, तभी आपका क्या होगा यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कह रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। एंड अभी सिर्फ लिक्विडिटी हंट हुई है, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो फिलहाल अभी नहीं हुआ है। एंड अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बाइंग कर सकते हो जब भी लो शिफ्ट हो। लाइक यहाँ से देखो लो स्विप हुआ तो बाय हुआ, ये लो स्विप हुआ तो आप यहाँ से अगेन क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। लाइक अब देखो ये जोन आपका क्या हो गया, एसएल गया है इसका, सिंपल सा। अगर आपने यहाँ ट्रेड भी किया हो, क्योंकि बड़ा ये है, तो आपने यहाँ पे एसएल गया। अब ये क्या बन गया आपका, सप्लाई बिकम डिमांड। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बाइंग करना है। और एक्चुअल में ये बाइंग दिखा भी रहा है, यहाँ पे आपका लो शिफ्ट है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बाइंग, क्योंकि ये फेल हुआ है अब हम बाय करेंगे। तो लाइक ओके,
देखो कैंडल ने जब ब्रेक किया तो ये जोन कंफर्म हुआ और ये आपको यहाँ से क्या करने लग गया, बाइंग देने लग गया। फिलहाल देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है। ओके, स्टिल गुड। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, सिंपली यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। और अभी मार्केट क्या आपके इस जोन में आ चुका है जहां से हमें सेल करना है। तो देखो, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था आपको यहाँ से बाइंग ही करनी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया आपको बाय करना है कहाँ तक, इस लेवल तक। एंड मार्केट देख लो, जिसने बाय किया होगा, अगर किसी ने भी बाय किया होगा, लाइक यहाँ से इस तरीके से नॉर्मली ले लो, इस वाले लेवल से भी किसी ने बाय किया होगा इस जगह से, तो आप देख सकते हो आपका कितना रिस्क रिवॉर्ड बन चुका है। 500 पिप्स आपको मार्केट देके गया है। तो आपको बताया था मार्केट, देखो मैं पहले ही बताया था, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं बाद में बता रहा हूँ जब मार्केट मूव कर, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि हाँ आपको यहाँ से बाइंग करना है, यहाँ से सेल करना है। तो देखो मार्केट आपको बिहेव करके जा रहा है। तो लाइक इस तरीके से मार्केट आपकी एक्चुअल में वर्क करती है। जब आपको ये क्लियर आ जाएगा ना, आपको ये बहुत इजी लगेगा और मार्केट बहुत अच्छे से आपके स्ट्रक्चर्स पे वर्क करता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि देखो हम इस जोन में डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते, हम कंफर्मेशन लेते हैं। तो कंफर्मेशन लेने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीजों से हम कंफर्मेशन लेते हैं। होप आप लोगों को अभी स्ट्रक्चर मैपिंग समझ आई होगी और जोन कहाँ ड्रॉ करते हैं वो चीज समझ आई होगी। तो इसी के साथ ये वाला हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। किसी का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर के साथ है तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, सिर्फ इस चैप्टर के साथ का। ओके, सौरभ कुमार सर आपको अनम्यूट दिया है। जी नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। सर आपने बताया कि एंगेजमेंट के ऊपर और स्ट्रीम लेवल पे हमको ही लेना है, जी तो कंफर्मेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर, कंफर्मेशन के लिए हम एंट्री मॉड्यूल्स को फाइंड आउट करते हैं, रिफाइन फाइंड आउट करते हैं, एसईओ भी फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, जी, इसके लिए कंफर्मेशन लेना पड़ता है इसके अंदर। और एक बात और सर, अभी आपने यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के यहाँ पर बताया आपने, लिक्विडिटी हंट होता है तो मार्केट बाई या सेल के ऊपर जाता है, ये मतलब नहीं समझ में आया। देखियो क्या होता है सर, आपने एक चीज देखोगी, जब भी मार्केट हाई ब्रेक करता है आपका, जी तो मार्केट एक बार ड्रॉप देता है। जी। जितनी भी बार आप चेक कर लो, कहीं भी आप देखो, लाइक यहीं चेक कर लो, मार्केट आया कुछ इस तरीके से, सॉरी, मार्केट यहाँ आया आपका, लाइक ये लो आपका ब्रेक किया, मार्केट ने बाइंग दी, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये हाई लगाया, इस हाई को मार्केट ब्रेक करने लग गया तो मार्केट सेल देने लग गया। मतलब जितनी भी बार आपका लो हाई ब्रेक होता है मार्केट सेल देता है। और यहाँ पे स्विप हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पे तो क्लोजिंग दे रहा है जिस कारण उसके बाद भी सेल दे रहा है। बट यहाँ पे जो ये लो है ना, जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है, अब देखो यहाँ क्लोजिंग हुई तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है, बट यहाँ क्लोजिंग यहाँ स्विप हुआ जिस करके यहाँ से बाइंग थी हमारी मेन ना, इस जोन से हम बाइंग कर सकते थे। एंड ये मैंने यहाँ से तो ऑलरेडी आपको बाय ही दिया हुआ था, 1815 से तो हमारा यहाँ से ऑलरेडी बाय ही था, कहाँ तक, इस लेवल तक। और एक बात और सर, जी सर। मार्केट में मैंने देखा कभी कभी इंड्यूसमेंट लेके ही मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। देखो तो यहाँ पे हुआ है ना सर, ये इंड्यूसमेंट लेते ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, बट इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है। तो स्वीप, जब इंड्यूसमेंट स्वीप होता है और जो इस कैंडल ने इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है, उस कैंडल से नीचे जैसे आपको यहाँ क्लोजिंग दे दी इस कैंडल ने, तो यही कैंडल का आपका क्या बन जाता है, जिस कैंडल ने स्वीप किया है उसी कैंडल का क्या बन जाता है, आपका जोन बन जाता है। तो लाइक जब उसको टच करता है तो आपको वहां से सेलिंग करनी पड़ती है फिर। बट अगर कैंडल क्लोज कर देता है एक बार, कैंडल क्या कर देता है, ऊपर आपको क्लोजिंग दे देता है इस तरीके से, इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोजिंग कर देता है आपकी इस तरीके, तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। तब आपको इस जोन का वेट ही करना पड़ेगा। कई बार जोन नहीं लेता है, कई बार छोड़ भी देता है, वो होता है, तो उस केस में आपको वेट ही करना पड़ता है प्रॉपर। और एक बात और था सर, इसमें टाइम पीरियड क्या सही रहेगा, 1 आवर या सर टाइम फ्रेम 50 मिनट? देखो, ये 1 आवर है, आपको स्कैल्प के लिए 5 मिनट और 30 सेकंड यूज करना पड़ेगा। और 50 मिनट पर? वो इंट्राडे रहेगा सर, 15 मिनट। अच्छा, ये 1 आवर का चार्ट है ना सर? जी सर, 1 आवर 15 मिनट इंट्राडे पर्पज होता है, 4 आवर 1 डे आपके लॉन्ग पोजीशंस एंड स्विंग ट्रेड्स के लिए आपको अच्छा, लेना पड़ता है, अलग वन अलग टाइम फ्रेम होता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, 1 आवर पे मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो महीने में कितने एसएमसी का ट्रेड मिल सकता है?
सर देखिए 1 आवर में अगर महीने की एक, जैसे यहाँ पे देखिए ये 14 सितंबर है और आज क्या है, 14 अक्टूबर मान लो, ये एक महीना है। यहाँ से यहाँ जो मैंने ये ड्रॉ किया है ये एक महीना है, तो इस एक महीने में हमें कितनी ट्रेड्स मिली है? हाँ, इस एक महीने में ये एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, पांच ट्रेड, और ये छह ट्रेड, और ये सातवीं अभी मिल रही है, यहाँ से सेल होगा। 7 ट्रेड एक महीने में मिल रही है, मतलब मान के चलो तो अगर एक ही करेंसी पकड़ोगे आप तो 3-4 ट्रेड तो मिल जाएगा आपको। महीने में बट तीन उसमें चार आप टारगेट देखिए, क्योंकि अगर यहाँ से सेल किया है तो आप टारगेट देखो, इसके बड़े बड़े होते हैं, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ट्रेड कम होगी बट टारगेट आपके बड़े होते हैं। लाइक आपने यहाँ से बाय किया तो आपको अराउंड यहाँ से बाय कर रहे हो 1928, 100 पिप्स के तो नॉर्मली इसमें टारगेट होता है। आप एक्यूरेसी बढ़ाओ सर, क्वांटिटी मत बढ़ाओ कभी भी आप लोग, एक्यूरेसी बढ़ाओ। एक्यूरेसी जब बढ़ेगी तो अपनी क्वांटिटी को कम ही रखो, मतलब ऐसा नहीं कि 100 ट्रेड करनी है एक महीने में, 100 करनी, एक महीने में 10 ट्रेड करो बट बिल्कुल एक्यूरेट करो और बड़े लोड्स के साथ करो तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा सर। अभी अगर यहाँ से किसी ने 0.10 लेके भी बाय किया होगा, ये 500 पिप्स में उसका कितना बनेगा सर? बहुत ज्यादा सर। या अगर एक स्टैंडर्ड डाल देगा कोई तो एक स्टैंडर्ड में 500 पिप का आपको पता है, फिर तो सर ट्रेड ही मत करो, एक महीने के लिए रेस्ट करो आराम से। अगर एक स्टैंडर्ड का लोट लेके यहाँ से वहां तक किसी ने होल्ड कर लिया होगा, आपको पता है ये कितना प्रॉफिट देके गया होगा, सर यहाँ से सबसे बड़ा यहाँ तो तक। एक्यूरेसी नहीं रहता है, डर लगता है ये मार्केट बनना फिर नीचे आ जाए। वही ब्रेक। बात है ना सर, क्या होता है ना, जब प्रैक्टिस करोगे जोन, देखो मैं नहीं कहता हूँ हर बार ट्रेड करो, लाइक यहाँ पे जोन ड्रॉ कर दिया इसे छोड़ दो, ट्रेड मत करो। आप देखो आपके जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। अब जैसे ये जोन है, अब मैं चेक करूंगा जब आएगा क्या रिस्पेक्ट करेगा मेरे जोन को या सीधा फेल करेगा, जैसे ये है तो ये चेक करा करो कि रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं, या सीधा फेल कर रहा है। मतलब वो चीज चेक कर लो, अगर रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने देखा रिस्पेक्ट कर रहा है भाई, इधर भी रिस्पेक्ट किया, इधर भी रिस्पेक्ट किया, इधर भी रिस्पेक्ट किया, तो मतलब मेरी एक्यूरेसी सही है। और प्रैक्टिस जैसे करोगे तो कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड होगा सर। जब तक ट्रेड नहीं करोगे, जब तक खुद नहीं खेलोगे, तब तक कोई फायदा ही नहीं है सर इसको सीख के। सीखो नहीं बट रहता। इसके साथ ट्रेडिंग भी करनी पड़ेगी। और 15 मिनट पे भी तो कर सकते हैं सर। जी सर, 15 मिनट में भी कर सकते हैं आप, 15 मिनट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मतलब एंट्री मोजन में कितना मिनट पे देखना है? 5 मिनट, 1 मिनट? 1 आवर के साथ आपको 5 मिनट में देखना है सर, और 15 मिनट के साथ आपको इसमें देखना है 1 मिनट में। थैंक यू सर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनील सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर। हेलो सर, मेरा जी एक सर डाउट बोलिए। था सर। और यूएसडी क्या का चीज सर? एक बार चार्ट, मतलब वो मुझे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा क्वेश्चन था। कौन से टाइम फ्रेम में सर? 1 आवर यूएसडी। बताइए। बोलिए सर, क्या हाँ कंफ्यूजिंग है? हाँ हाँ सर, ये सर जो स्लिंग कांड लेके आया ना मूव, ये वाला। ओके, और वेट राइट अ मिनट। राइट राइट राइट। अभी तक सर आपका यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं करे। देखो पहले यहाँ क्लोजिंग चाहिए थी, क्लोजिंग नहीं हुई। अब यहाँ चाहिए थी, इसको भी शिफ्ट कर लिया। बट लाइक एंड इधर क्या हुआ है, इधर भी देख लेते हैं हम। इधर भी क्या हुआ है, आपका स्वीप ही हुआ है। जी जी। ठीक है, जब तक क्लोजिंग नहीं हाँ होती सर। तब तक आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होगा। एक बार क्लोजिंग कर दी लाइक
नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ऊपर चला गया कुछ इस तरीके से और क्लोजिंग दे दी, तो ये आपके इंड्यूसमेंट होगा। और इसमें आप बाइंग का लेवल देख सकते हो, लाइक ये वाला मिटिगेट है, तो ये वाला काम नहीं करेगा। ये वाला सर वेल एक्यूरेट जोन आपको बाइंग के लिए दे देगा, यहाँ से इस पे आप बाइंग कर सकते हो, अच्छा खासा बाय दे देगा यहाँ से। अगर इंड्यूसमेंट लेता है क्लोजिंग कैंडल करके कुछ इस तरीके से जाता है अगर ना, लाइक जी जी। ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा और ये सारी लिक्विडिटी हंट हो जाएगी और यहाँ से फिर आपको बाइंग दे सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो बॉटम में आप कर सकते हो यहाँ से ट्रेड, ये दो जोन से अच्छा खासा आपको बाय दे देगा। हाँ सर, मेरा और एक क्वेश्चन है, ये जो नीचे वाला जोन है ना, जोन से ऊपर जो एक बड़ा वाला रेड कैंडल आया है ना, जी जी और उसके ऊपर वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है क्या वो? सर, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि देखो नहीं, जब और तो मार्केट थोड़ा। आपका आया था, देखिए हम्म। इधर से मार्केट डाउन ट्रेंड था, तो मार्केट ने हाँ। आपके इंड्यूसमेंट सिर्फ यहाँ पे लिया था, हम्म। तो ठीक ये है। इंड्यूसमेंट लिया, आपका ये लो कंफर्म हुआ था। अभी इस लो को मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर ब्रेक करा, ये हो गया आपका यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड जब आपका यहाँ पर ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये था आपका हाई पॉइंट, ये वाला। जी जी। एंड इसका लो कंफर्म करने के लिए इंड्यूसमेंट लेना था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ लिया आपका, इस लेवल पर मार्केट ने क्या करा था, आपके इंड्यूसमेंट ले लिया था, ये वाला। एंड आपका लो भी कंफर्म कर दिया था इधर, बट जी जी। एक्चुअल में क्या करा मार्केट ने, हाँ इंड्यूसमेंट तो लिया आपका, बट मार्केट, वेट अ मिनट, ये लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब स्वीप किया था बस, स्वीप किया तो ये ओके। लिक्विडिटी स्वीप हुई, अगेन स्वीप किया, अगेन लिक्विडिटी स्वीप हुई। तो अभी आपका जो चेंज ऑफ करेक्टर सीधा यहाँ पे है, ये गलत है आपका इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये जो स्ट्रक्चर हुआ है ये आपका है अभी। ओके ओके। आपका डाउट क्लियर हुआ सर? जी सर। ओके सर। सर अभी गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है सर? थोड़ा एक बार रिफाइन कर दीजिए। किसका सर? गोल्ड गोल्ड। गोल्ड का तो सर मैं बता दिया ना ऑलरेडी सारा। हाँ सर, मतलब कहाँ तक थोड़ा नीचे आ सकता है? मैं अभी सेलिंग में हूँ ना, हाँ इसलिए सर पूछ रहा देखो, हूँ। जो एक्चुअल में हम गोल्ड का देख रहे हैं, देखिए अगर डेली हम चेक करेंगे अपना ना, जो हमारा डेली हाँ स्ट्रक्चर है, सर। डेली के तरफ से तो ये एसएमटी में है, और ये डेली का बाई का मूव है, तो डेली जी काफी सर। स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे रुकवाएगा कुछ सन के लिए, मार्केट यहाँ पे घुमाएगा, कि एक्चुअल में मार्केट को यहाँ जाना है 1934 पे, बट कुछ दिन यहाँ घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे आवरली की सप्लाई है, 2 आवरली की भी सप्लाई है, तो काफी स्ट्रॉन्ग है। 4 आवरली का क्या है, यहाँ पे 4 आवरली की भी सप्लाई है, तो ये अच्छा ओके। खासा स्ट्रॉन्ग है। चाहो तो रिस्क ले सकते हो आप लोग, छोटा रिस्क, ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा मैं, सिंपल सा छोटा रिस्क यहाँ पे डाल सकते हो, लाइक इस पे, इस लेवल ओके। से। और स्टॉप लॉस ये ले लो अपना सेफर साइड, और टारगेट आप लोग ये ले लो इस तरीके से। जी सर। ओके, हाँ शुभम सर आपको म्यूट दिया है। सर मैं पूछना चाहता था, ये जो बेसिक है ये अपने को कैसे समझ में आया, मिटिगेट एरिया कौन सा होता है, नॉन मिटिगेट, इसको कैसे मार्क करना है, ब्रेकअप सर स्ट्रक्चर वगैरह? इसकी क्लासेस लग चुकी है सर पहले ना। ये तभी पढ़ाया मैंने, पहले बता दिया है कि जोन कहाँ देखते हैं, इम्बैलेंस क्या होता है, मिटिगेट अनमिटिगेट क्या होता है, उसकी क्लासेस लग चुकी है सर। ओके, तो सर आपने जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें अंदर ये दिया हुआ है क्या? जी जी सर। रिकॉर्डेड जो अपनी वेबसाइट के ऊपर कोर्स है उसके अंदर ही मिलेगा सारा? जी उसके अंदर भी मिल जाएगा सर। ठीक है, थैंक्स। ओके, इमरान हसन अंसारी सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरा ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्वेश्चन है। जी बोलिए सर। ओके, दिलीप सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो।
जी सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हेलो। जी सर सर मैं ये बोलिए, पूछ रहा था, आवाज आ जैसे रही अभी आपने बताया कि है। जी अभी मैं ये पूछ रहा था सर कि इंड्यूसमेंट के ऊपर आपने एक जोन बताया था, उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो अपने को सेल में बैठना था, बट उसने ब्रेक कर दिया, अपन बाय में बैठ गए। तो यही चीज, यही सिनेरियो हाई एक्सट्रीम जोन पे भी बनता है क्या सर? जी सर, दोनों जोन पे अगर इसको भी डायरेक्ट ब्रेक कर देगा तो हम फिर बाइंग कर लेंगे इसके वापस। अगर लाइक इसको ब्रेक कर देता है ना ओके। मार्केट, ये ब्रेक कर दिया तो जी। यहाँ से हम बाइंग करेंगे फिर। हाँ, ये ऊपर के लेवल तक। ओके, ठीक ठीक। ओके सर। हर टाइम जोन में सर यही यही सिनेरियो? जी सर, हर टाइम फ्रेम में सेम रूल है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से समझाते हैं आप ओ- सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, वेल। ओके, हाँ राज सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये एंगेजमेंट जो सर है वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर, वो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं सर? क्या चीज सर? एंगेजमेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं सर आप, वो समझ सर में नहीं आया सर। देखिए, इंड्यूसमेंट क्या होता है? हाँ, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक, जैसे लाइक मैं इसको दूसरी जगह ड्रॉ करता हूँ। देखो, इंड्यूसमेंट जब भी ड्रॉ करना है ना, तो आपका जो भी पहला इंटरनल पुल बैक होता है, देखो ये पहला पुल बैक था, ये इंड्यूसमेंट है। ये अगर मार्केट ने लिया तो वो हाई कंफर्म होगा, वरना जैसे ये ब्रेक हुआ है ना, तो ये फेक स्ट्रक्चर है। अब मार्केट ने ये नहीं लिया, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, अब ये फेक है क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, तो ये अब आपका इंड्यूसमेंट है। ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया तो आपका ये हाई कंफर्म, बट ये नहीं लिया, फिर से ऐसे चला गया तो फिर से फेक है। बट अब क्या करा, ये लो ले लिया, तो ये जो फर्स्ट लो लिया मार्केट ने वो क्या था, इसका इंड्यूसमेंट। एंड अब जब मार्केट ने ये हाई जो ब्रेक किया, ये क्या हो जाएगा, अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मतलब ये है सर, जो आपका फर्स्ट इंटरनल लो है जी जी। या फर्स्ट इंटरनल हाई, जैसे लाइक यहाँ पे डाउन में आ रहा था, तो देखो मैंने ये हाई लिया था ना पहले, तो ये जी मार्केट ने नहीं लिया, मार्केट ने ब्रेक करके फिर जो भी पहला हाई था वो मेरा इंड्यूसमेंट है। आप हर जगह देखो, इस लो से पहला हाई इंड्यूसमेंट है, इस लो से पहला हाई इंड्यूसमेंट है, ये लो था इससे जो भी पहला हाई है मेरा इंड्यूसमेंट है, ये हाई था इससे जो भी पहला लो है इंड्यूसमेंट, पहला हाई से पहले ये इंड्यूसमेंट, ये हाई था पहला जो भी लो है वो इंड्यूसमेंट की तरह वर्क करता है। ओके सर, ओके। ओके सर। ओके, नेल्सन सर आपको अनम्यूट दिया है। जी जी सर, सर हम बोलिए। वही इंडोसमेंट के बारे में पूछ रहे थे सर। जी इंडोसमेंट मैंने नीचे ब्रेक करता है तब इंडोसमेंट उसको। जी सर, इंड्यूसमेंट तभी क्रिएट होगा, अभी देखो यहाँ कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं, या तो इस हाई को ब्रेक करे तो न्यू क्रिएट होगा, एंड अगर लो को ब्रेक करेगा तभी क्रिएट होगा, बाकी ऐसे क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, लो को ब्रेक करता है ना इंडोसमेंट? जी सर, लो और हाई डिपेंड करता है, अगर तो डाउन ट्रेंड में तो हाई को ब्रेक करेगा, अप ट्रेंड में तो लो को ब्रेक करेगा। अच्छा जी सर। ओके सर। ओके। ओके, लास्ट 5 मिनट्स। यशपाल सर आपको अनम्यूट दिया है। सर मेरा क्वेश्चन है कि सिंगल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, कल की क्लास में सर मैं बताऊंगा व्हाट इज सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके, राहुल सर आपको अनम्यूट दिया है। ऑर्डर ब्लॉक की क्लास तो नहीं हुई मेरे हिसाब से, या हो गई? क्या चीज सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। सर ऑर्डर ब्लॉक की क्लास हो गई है क्या? जी सर, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, इन सब की क्लासेस हो चुकी है। सर मुझे बॉस में दिक्कत होता है सर, कभी सेक्शन में दिक्कत है, बाद सर देखिए, इनसाइड में। ये जो ब्रेक हो सर, आप एक बार क्या करो ना, जो रिकॉर्डेड वीडियो डली है उसको देख लो एक बार। ओके, शुक्ला सर आपको अनम्यूट दिया है।
नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सर मार्केट सिस्टमेटिक वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मतलब अगर बेरिश है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई आ रही है, और बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई पे जब टाइप करती है तो पहला जो पुल बैक होता है वो हमारा चोच की तरह काम करता है। लेकिन कैसे पहचाने सर ये इंड्यूसमेंट लिया है या चोच है, जब हम मतलब लोअर टाइम फ्रेम में स्विच होते हैं तब? जी ये तभी पता लगता है। नहीं अच्छा सर, देखिए, हाँ बड़े मतलब टाइम फ्रेम में क्या बोल रहे हो आप? अगेन बोलना सर। सर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ आ रहा है, मार्केट बियरिश है तो, और बियरिश नीचे कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, मान लो बनावर का है, या सर 15 मिनट का ही पीओआई है, उस पर जब टाइप करता है तो हम जब 1 मिनट में स्विच करते हैं तो हमारा जो जी पहला पुलबैक होता है वो हमारा वैसे तो इंड्यूसमेंट का काम करता है, लेकिन आपने बताया था वो चोच का काम करता है। लेकिन हाँ कभी वो कभी सर तब वो चौक का काम करेगा। अभी जैसे ये पीआईयू में टैप है, तो अभी तो अगर हम पीआईयू में टैप नहीं होता तो ये हमारा इंड्यूसमेंट होता, बट जैसे ये पीआईयू में टैप है तो ये क्या है अब आपका चेंज ऑफ करेक्टर चोच। पॉइंट। सर यूएसडी कैड का सर एक बनावर का सर एक थोड़ा सा वो देख लीजिए। कौन सा टाइम फ्रेम में सर? बनावर। सर पीछे जाइए, वो सर वहां पर सर वो देखिए, किया था ब्रेकअप। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग चाहिए ना सर? हाँ जी सर, जी सर। पीछे जाके क्या करना है फिर? इससे थोड़ा सर पीछे मतलब बोस हुआ था आपको बोस, कहाँ लेकिन की कभी चाहिए कभी सर? आप देखिए, हाँ सर मेरे पे टाइम नहीं है, टाइम ओवर हो रहा है। आप ये बताएं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ की देखनी है, लाइव की या बैक की? आपने बोला स्ट्रक्चर मैपिंग बता दीजिए सर, तो मैं कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं पीछे यस से, सर। सर मैं पीछे नहीं देखता, मैं प्रेजेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ डायरेक्ट। नहीं सर, थोड़ा सा आपको मतलब हाँ प्रेजेंट की नहीं हाँ, चाहिए ना इससे थोड़ी। आप? जी सर। ओके। हाँ सर, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ शुक्ला सर? आपको प्रेजेंट की चाहिए या पास्ट की चाहिए? पूरा मैं ड्रॉ नहीं पास्ट कर की, सकता हूँ पीछे से आते हुए। पास्ट की अगर चाहिए आप सोच थोड़ी रहे सी। हो, जी बताइए। दिन बताइए सर, थोड़ी सी नहीं होता इसमें, दिन बताओ। हाँ यहीं से आई, वो टॉप है सर, टॉप। ये की है? जी सर। ये वाला ना सर, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है सर? हाँ सर ये देखिए सर, आप यहाँ पर यहाँ पर सर ये फेक चोच है या सर बोस है? ये वाला यहाँ यही है जी सर। चौक, चौक है सर ये। देन ये चौक ये हुआ। फिर अगेन हमने सोचा था कि यहाँ लाइव मार्केट आया, ये आपका इंड्यूसमेंट था। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये आपका जोन था। यहाँ से आपको क्या करना था? सेल करना था। लाइक मार्केट नहीं आया आपके जोन में, आपके जोन को मार्केट ने क्या कर दिया? डायरेक्टली फेल। एंड फिर क्या हो गया अब आपका? यहाँ से अगेन आपकी तरफ चौक, फिर से सर मार्केट अप गया। अगेन अब अगेन। जाने के बाद ये इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट को स्विप किया, और ये जैसे लाइक ये वाला इंड्यूसमेंट था क्योंकि ये यहाँ ब्रेक हो, ये इंड्यूसमेंट था। ये इंड्यूसमेंट को स्विप किया, इस कैंडल से आपका बाइंग बन गया था, और यहाँ से आपने बाइंग करा होगा तो ये बाय गया। देन उसके बाद आप लाइक ये आपका फिर से रिवर्सल हो गया, यहाँ से मार्केट डाउन था। लाइक मार्केट अगेन डाउन ही चोच। आया, मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट किधर लिया? इधर कहीं इंड्यूसमेंट ही नहीं लिया, मार्केट सडनली ड्रॉप 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 करते हुए सीधा आया। इधर आपका इंड्यूसमेंट लिया था, अगर आप देखोगे ये वाला लेवल पे मार्केट में, सॉरी इधर कह रहा हूँ, इधर गया। हाँ, मार्केट यहाँ से आया आपका नीचे, और फिर ये हाई था आपका पहले, देखिए
फिर मार्केट ने ये हाई भी नहीं लिया, मार्केट यहाँ से भी आपका क्या हुआ, सीधा नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर इधर कहीं हाई नहीं लिया, मार्केट ने कहाँ लिया आपका हाई, लाइक ये वाला हाई आपका यहाँ पर लिया था, फिर से यहाँ से आपको सेल करना था, एंड इसके ऊपर जो भी जोन था लाइक यहाँ पे कहीं नहीं ऊपर। तो अभी आप लाइव में देखोगे ना तो क्या हुआ है, इस लाइव में ये BOS है, यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो लोएस्ट पॉइंट ये था, हाई ब्रेक हो चुका है, ये हाई भी ब्रेक हो चुका, मतलब मार्केट फुल्ली अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जाने पे आपने देखा ये आपका इंड्यूसमेंट था, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक एक्ट लाइक योर इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और ये क्या हुआ आपका स्विप हुआ था, इंड्यूसमेंट क्या होता है स्विप, तो ये वाली कैंडल से आपको ऑलरेडी बाय ही करना था। देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट ने आपका हाई कंफर्म नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कहीं इंड्यूसमेंट मिल लिया, और ये लो को आपका मार्केट ने क्या करा यहाँ ब्रेक, तो ये हो गया आपका यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड एक्ट लाइक योर इंड्यूसमेंट। ये वाला लो आपका इंड्यूसमेंट की तरह वर्क करा, एंड इससे नीचे सब कुछ मिटिगेट था, कोई जोन ही नहीं आपके पास था, एवरीथिंग इज मिटिगेट, तो यहाँ से बाइंग नहीं थी हमारी, मार्केट डाउन की तरफ है। अभी इसमें अगर आप कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, लाइक मार्केट डाउन है एंड ये आपका मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है, तो जब मार्केट आपका इसमें लाइक सॉरी इसमें कह रहा हूँ, इसमें मार्केट जब आपका आएगा इस जोन में, ओके, तो यहाँ से सेल बनेगा, और दूसरा ये आपके सेलिंग के लिए आप देख सकते हो यहाँ से, ओके सर, ओके ओके। तो गाइस टाइम ज्यादा हो चुका है, 10:30 हो गए। शीतल पांडे, इंद्रजीत सर, मिस्टर मराठी सर, आपका मैं कल क्वेश्चन ले लूंगा, फिलहाल टाइम अप हो चुका है, एंड क्लास भी लेट हुई थी, दैट्स वाई रीजन, समय काफी ज्यादा हो चुका है, ओके। एंड देखिए इधर गोल्ड में क्या है ना, अभी न्यूज है FMC, तो फिलहाल आप न्यूज पे रिस्क ले सकते हो, 20 पिप का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट अच्छा खासा अपना ले सकते हो, लाइक ये वाला, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने हर टाइम फ्रेम में देखा है, इसके हिसाब से न्यूज में तो देखो कुछ वर्क नहीं करता है, बट फिलहाल मुझे लगता है इसकी लिक्विडिटी हंट, इस कैंडल की अगेन लिक्विडिटी हंट करेगा मार्केट, एंड आपको यहाँ से अच्छा ड्रॉप मिल सकता है, ठीक है, ये चीज देख लेना। और अगर मार्केट ने जोन फेल किया तो सेम उसी तरीके से यहाँ से आपको बाइंग कर लेनी है यहाँ तक, तो मार्केट आपका यहाँ जाएगा, बट फिलहाल अभी जो ज्यादा चांस है वो इसके हैं, ओके। 80% डाउन है, 20 अप है, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, 20 पिप का स्टॉप लॉस लगा के 200 पिप्स का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुई, आपको कल, आज के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।